नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं और पेपर हल की इस श्रृंखला में हम अभी तक पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं पूर्व की वीडियोस में। ठीक है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, तो पेपर 1 को हम हल कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पेपर 2 में हमने क्वेश्चन 1 तथा क्वेश्चन 2 को पूर्व के वीडियोस में हल कर लिया है, अतः आज हम प्रश्न संख्या 3 की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 जो है, यूपीएससी ने इसका पाठ्यक्रम दिया है, उसमें मूलतः नाटक है, यानी कि नाटकों से ये संबंधित प्रश्न है और नाटकों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं तो इसमें मूलतः स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, तथा वेणी सहारम। ये मूलतः नाटक इस प्रश्न के अंतर्गत शामिल होते हैं, अर्थात ही इसका पाठ्यक्रम है। दोस्तों, इन 7 नाटकों में रत्नावली एक नाटिका है, यानी कि नाटिका की एक कृति है, नाटिका की एक कृति है। ठीक है, और उसी प्रकार से मृच्छकटिकम जो है एक प्रकरण विधा की कृति है। नाटिका एक रत्नावली एक नाटिका विधा की कृति है तथा मृच्छकटिकम एक प्रकरण विधा की कृति है। इनको नाटक की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु इनको नाटक कहा नहीं जाता है मूल रूप से इसमें नाटक है स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम तथा वेणी सहारम। ठीक है, हालांकि ये भी नाटक की श्रेणी में ही आ जाते हैं, किंतु नाटकों के लक्षण देखेंगे आप और प्रकरण के लक्षण देखेंगे तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे प्रकरण की जो अंक संख्या है वो 10 होती है तथा नाटकों के 5 से 10 के मध्य में होती है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक लक्षण भी बता दिए हैं और कितना इसमें पाठ्यक्रम है ये भी बता दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम, क्या हमें ये पूरे 7 के 7 ग्रंथ यानी कि 7 के 7 नाटक याद करने पड़ेंगे क्या? तो मेरा उत्तर है नहीं, आपको ये 7 के 7 ग्रंथ याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा कोई भार नहीं है आप पर। आपको इनकी सिर्फ स्टोरी पता होनी चाहिए कि कौन से नाटक की क्या स्टोरी है और उसमें क्या हुआ था, कौन नायक था और कौन नायिका थी। ठीक है, एक मैं ये कहूँ एक शब्द में तो इनका सार पता होना चाहिए आपको, सार गर्भित रूप से आप इनको प्रस्तुत कर सके यही ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इनमें से 2-3 नाटकों की कुछ व्याख्या भी अपने द्वितीय पाठ में है, पेपर 2 में ही, तो उसमें भी मूलतः 3 ही नाटक होते हैं और उसके भी कुछ श्लोक, सिलेक्टेड श्लोक होते हैं। तो ज्यादा ऐसा कुछ भार नहीं है कि भाई हमें ये 6 के 6 7 के 7 ग्रंथ याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भ्रम आपका अब दूर हो गया होगा अगर आपके अंदर ये मिथ है तो। अब यहाँ तो मैंने आपको सामान्य बात बताई है। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न 3 को। तो प्रश्न है अधस्तात् निर्दिष्टानां विषयाणां समीक्षा विधेयः, यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों की आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला इति एषां सूक्ति युक्ति पुरस्सरं विवेचनीयः, यानी कि काव्यों में जो संस्कृत साहित्य के जितने भी काव्य हैं उन सभी काव्यों में नाटक सबसे ज्यादा रमणीय है और नाटकों में भी सबसे ज्यादा रमणीय क्या है? शकुंतला नाम का नाटक, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे रमणीय है और अभिज्ञान शाकुंतलम में ये जो
सूक्ति कही जाती है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। विशेषतः यहाँ आंसर लिखते हुए आपको शकुंतला पर ही फोकस करना है। हालांकि इसका एक पूरा श्लोक है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, यानी कि काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में विशेषतः शकुंतला रमणीय है। और शकुंतला नामक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी मूलतः चौथा अंक जो है रमणीय है और चौथे अंक में भी चार श्लोक रमणीय है। चौथे अंक में भी मूलतः 4 श्लोकों पर विशेष बल दिया गया है, 4 श्लोक रमणीय है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, परंतु इन 4 चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि प्रश्न है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तो सिर्फ शकुंतला पर ही फोकस करना है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर। तो शकुंतला को रमणीय क्यों बताया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम को क्यों रमणीय बताया गया है? देखिए, इसमें रस की मैं बात करूँ तो मूलतः श्रृंगार रस है मुख्य रस। इसके अलावा अन्य भी रस देखने को मिलते हैं, संयोग वियोग जगह जगह पर जहाँ होता है, ठीक है, इसका प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे विदूषक की बात होती है तो वहां पर हास्य रस का प्रादुर्भाव होता है। प्रथम बार दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहां हाथीकार इनका सबका जो है भगदड़ मस्ती है, तो वहां पर भी वीर रस देखने को मिलता है, करुण रस कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये जो कृति है ये पाठकों को चमत्कृत कर देती है एक तरीके से, किंतु इसकी जो भाव तीव्रता बढ़ाने वाली जो गति है ये एक तरीके से पाठकों को आकर्षित करती है इसकी ओर और जानने का इच्छुक बनाती है। सारे नाटक में कालिदास जी ने अपनी उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का उपयोग कहीं भी केवल अलंकार प्रदर्शन के लिए नहीं किया है। प्रत्येक स्थान पर उनकी उपमा या उत्प्रेक्षा अर्थ की अभिव्यक्ति को रसपूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होती है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें विशेषतः आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चतुर्थ अंक में जो कि प्राकृतिक दृश्य बताया गया है और उसका बना पति के गृह में जाती हुई उसका जो दृश्य कवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है, विशेषतः वहां पर उस दृश्य को बताते हुए शकुंतला पर फोकस करना है कि शकुंतला को प्रकृति से क्या क्या मिलता है। शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो वहां पर शकुंतला के वियोग में कौन कौन जो है आंसू बहाता है, जैसे कि पेड़ों से जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है, पीली पड़ जाती हैं, ये जो भी है। उसी प्रकार से वो श्रावक जो है एक बच्चा जो उसको पुत्र की तरह पाला है शकुंतला ने, वो भी उसके वियोग से दुखी है, ठीक है। उसी प्रकार से वहां के मयूर हो गए। तो ये सारी चीजें आपको विशेषतः शकुंतला पर फोकस करके बतानी है। यहाँ पर और भी कोई आपको एक्स्ट्रा अन्य चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई फालतू की चीज नहीं लिखनी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं प्रश्न का तात्पर्य आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय प्रश्न है भारतमृत सर्वस्वम गीता अस्य आशयः स्पष्टीकरणीयः। ये गीता से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें प्रश्न सिर्फ नाटकों से संबंधित ही पूछे जाएं। ये बात मैं आपको काफी बार पहले बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं है सिर्फ नाटकों से ही प्रश्न पूछे जाएं कि नाटकों का पाठ्यक्रम इसमें दिया है। पूरे पाठ्यक्रम में से, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, कहीं से भी प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी यूपीएससी का ट्रेंड है, ठीक है। तो इस चीज को तो आप जरूर याद रखिए, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम आपको कवर करना है। गीता जो कि आपके दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसके द्वितीय प्रश्न संख्या से संबंधित होता है, किंतु जरूरी नहीं है कि उसी में पूछा जाए, अन्य प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न का तात्पर्य है भारतामृत सर्वस्वम गीता आशय स्पष्टीकरण, यानी कि भारत का अमृत है गीता और सर्वस्व अमृत बताया गया है कि गीता भारत का सर्वस्व है, ठीक है। तो इस विषय में आपको बताना है, क्योंकि गीता श्रीमद् भगवद गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व से दी गई है। ये भीष्म पर्व का ही एक अंश है। भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा
कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया गया एक दिव्य उपदेश है जो श्री विष्णु के मुखारविंद से निकला है। ठीक है, जब इसमें क्या बताया गया है कि प्रथम अध्याय में आप देखते हैं विषाद योग, तो जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर के किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं, पहुंच चुके होते हैं, तो इस प्रकार अर्जुन को केंद्र में रख करके दिया गया ये जो उपदेश है भगवान की, ये गीता अमृत रूपी वाणी से समन्वित उपदेश है, जो इस प्रकार से है कि हर एक मानव को जो किम कर्तव्य विमूढ़ है अथवा किसी भी संकट में विपदा में पड़ा हुआ है, वो उस संकट विपदा से कैसे निपटे, ये गीता उपदेश देते हैं। यही उपदेश गीता देती है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि अर्जुन एक जो कि धनुर्धारी व्यक्ति था, वो भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है, वो भी अपने पथ से भ्रष्ट हो सकता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। तो हम तो एक सामान्य प्राणी हैं, हम भी तो हो सकते हैं। तो जब अर्जुन को इस गीता रूपी अमृत का उपदेश की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अपनी वाणी में गीता नामक उपदेश दिया, तथा वही गीता नामक उपदेश आज संपूर्ण संसार के लिए उसी प्रकार से लाभदायक है जिस प्रकार से अर्जुन के लिए था। ये पूरी गीता जो है साक्षात दिव्यवाणी होने से इसके श्लोक को मंत्र का दर्जा भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहा है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधि भोक्तः दुग्धम गीता अमृतम महतः। अर्थात ये गोपाल नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दूहा गया एक अमृतमय दूध है, जिसे सुधीजन पीते हैं। और ये अमृतमय जो दूध है ये समस्त विश्व के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और अत्यंत ही लाभदायक है। तो मैं यही कहूंगी, सिर्फ इतना सा सार आपको इसमें प्रस्तुत करना है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस प्रश्न को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक से, ठीक है। और संस्कृत की कोई भी सूक्ति, कोई उक्ति, ये जैसे मैंने भी श्लोक बोला वो भी आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं इस विषय में, क्योंकि क्या है, अगर आप कोई भी इसमें कोटेशन नहीं डालते हैं संस्कृत की, तो फिर वो ये रहेगा कि आपने सिर्फ गीता का सार लिख दिया, आपने गीता को उस रूप में नहीं ढाला जिस रूप में प्रश्न बना था, जिस रूप में प्रश्न पूछा गया था। ये मैं सिर्फ गीता के विषय में, गीता को उदाहरण देकर के बता रही हूँ, गीता के विषय में ही नहीं बोल रही हूँ। अपितु दोनों प्रश्न पत्रों का जो पाठ्यक्रम है, कहीं से भी प्रश्न बनता है तो उस विषय में मैं बता रही हूँ। उस प्रकार से आपको नहीं प्रस्तुत करने होते हैं जिस प्रकार से सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, कोई अन्य विषय को ले लीजिए जो भी ऑप्शनल है, या अन्य कोई भी विषय ले लीजिए, वो वहां पर आपको करंट अफेयर से अपडेट करना होता है, जैसे कि वीकली, मंथली, जो भी है 10-15 दिन में आपको फिर से वहां पर कुछ ना कुछ एड ऑन करना होता है, ठीक है। परंतु संस्कृत एक स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन इसमें आपको कुछ कोटेशन डालनी होंगी। वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप कोटेशन डालें या ना डालें, किंतु आपको करंट अपडेट करके वहां पर आंसर प्रस्तुत करना होता है। उसी प्रकार से संस्कृत में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो संस्कृत की एक ने कोटेशन अथवा कोई ना कोई सूक्ति जो उस प्रश्न से समाप्तता रखती है, वो चीज तो आपको बतानी ही बतानी है। ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कहीं पर भी माइंड में, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। नीति शतके प्रतिबिंबितः भर्तृहरे अनुभव संसारः इति सौदाहरणं प्रतिपादयत्। यानी कि नीति शतक में प्रतिबिंबित भर्तृ का अनुभव संसार आपको बताना है, वो भी उदाहरण सहित, ठीक है। उदाहरण सहित बताइएगा, यानी कि कोई जैसे उदाहरण सहित का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कोई भी संस्कृत की कोटेशन जो कि भर्तृ द्वारा प्रतिपादित है, किसमें, नीति शतक में लिखी गई है। नीति शतक हमने पढ़ा है, मुझे पता है। और नीति शतक, और जैसे कि भर्तृ के 3 शतक त्रय देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें से नीति शतक एक इनका शतक है। अब नीति शतक में इन्होंने नीतिपूर्ण वचन बोले गए हैं, सुभाषित वचन जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं, जो कि सभी संपूर्ण संसार के लिए क्या है, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो गलतियां इन्होंने कर ली है अपने जीवन में और जिनसे इन्होंने सीख मिली है। श्री भर्तृ कोई ये राजा भी हैं, ठीक है, जो गलतियां इन्होंने कर ली वो अब गलतियां कोई और ना करे, उनका अनुभव इन्होंने अपने इस नीति नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है।
ठीक है। और इसके अलावा भी इनका ज्ञान भंडार जो है वो देखने को मिलता है इन शतक त्रय में। उनमें से एक नीति ग्रंथ है, नीति शतक। तो इसमें इन्होंने काफी अच्छे अच्छे सूक्तियां, काफी नीति के वचन बताए हैं, जैसे कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलौ दुर्विग्धम बाह्य अपि न तरम न बाह्य। जैसे अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलौ दुर्विग्धम ब्रह्म अपि तम नरम न रंजयति। इसमें भर्तृ का कहना है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत कोई अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो कि अल्प ज्ञानी हैं, जिसने अभी ज्ञान को ही पूर्ण और सत्य समझ लिया है, आधे अधूरे ज्ञान को पूर्ण और सत्य समझ लिया है, और उस प्रकार के व्यक्ति को सूक्ति या नीतिगत वचन समझा पाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। यानी कि उस आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई ब्रह्मा भी आकर के ये बताए ना कि ये नीति वचन है, इसको अपने जीवन में तुम धारण करो, तब भी वो आधा अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार से इन्होंने काफी उदाहरण देते देते बताए हैं कि मगरमच्छ के मुंह से भी मणि निकाली जा सकती है, ठीक है, रेत से भी तेल निकाला जा सकता है। अगर मनुष्य में अदम्य साहस हो, व्यक्ति में अदम्य साहस हो, तो मगरमच्छ के मुंह से भी मणि निकाल सकता है। इसी का उदाहरण देते हुए श्री भर्तृ कहते हैं कि प्रसह्य मणिम उद्वेरेनम अकर वक्र दृष्टांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दुर्मिमाला अकूलम दुर्मिलाम अकूलम। ठीक है, तो वो यही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मगरमच्छ जो कि जिसके दांत हैं, बड़े बड़े दांतों के बीच में भी हाथ डाल करके मणि को निकाला जा सकता है, अदम्य साहस हो अगर व्यक्ति में तो। समुद्र की ऊंची ऊंची तेज तरंगों को तैर कर पार किया जा सकता है। क्रोधित हुए काले नाग को फूलों की माला के समान गले में धारण किया जा सकता है कि अगर व्यक्ति में साहस हो, ठीक है, तो इस प्रकार का वो कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार के नीतिगत वचन जो श्री भर्तृ ने बताए हैं अपनी नीति शतक में, वो आपको उदाहरण सहित प्रस्तुत करने हैं। इनका अनुभव इन्होंने इसमें साझा किया है कि जीवन से इन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, जो भी इनका अनुभव रहा है, वो इन्होंने अपने ज्ञान रूपी लेखनी से इस ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको इसमें प्रस्तुत करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों को आप ठीक प्रकार से लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको क्लियर किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई लगता है कि ये चीज अब तो नहीं हो पाएगी या मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।